श्रीनगर इंतजामिया की जानिब से आज कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुकम्मल पाबंदी रहेगी और जिसका इतलाक बीती शब से ही जारी है। आज रात के 12 बजे तक शाहराह पर ट्रैफिक को बंद रखा जाएगा। वाज़ेह है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से जिला रामबन के ढलवास इलाके में एकतरफा सड़क के होने से शाहराह पर ट्रैफिक की आमदरफ्त को चलाने में सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। इस सिलसिले में शाहराह पर जितने भी सिंगल वे जगह हैं उन्हें कुशादा करना है। इसके अलावा शाहराह पर मरम्मत के काम भी जारी हैं। आवाम से अपील है कि वो आज जम्मू श्रीनगर के दरमियान ट्रैफिक पुलिस की अगली एडवाइजरी तक सफर न करें। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर जहूर रजवी ज्यादा जानकारी के साथ। जहूर, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? हमें यह बताएं कि ये नेशनल हाईवे का जो काम चल रहा है वो कितने वक्त तक जारी रहेगा और क्या आज अगर ट्रैफिक बंद है तो कोई ऐसा ऑल्टरनेट है जिससे जो उस रास्ते से गुजरने वाले हैं उन्हें राहत मिल सके? बिल्कुल विशाल, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर खड़े हैं और हम आपको बताएं कि ये जो कौमी शाहराह है इस पे रवां दवां गाड़ियां होती थी। चूंकि कल जो रियासती पुलिस की ट्रैफिक विंग है उन्होंने एडवाइजरी जारी की, रियासती इंतजामिया ने एडवाइजरी जारी की, जिसके चलते जो रामबन बानिहाल स्ट्रेच है उस पर काम शुरू किया गया है। स्पेशली अगर हम डलवास की बात करें, डलवास रामबन की बात करें तो वहां पे जो काम है मरम्मत का काम वो शुरू किया गया और ऐसे में कल शाम से ही ट्रैफिक जो है वो इस हाईवे पे बंद कर दिया गया। आज दिन भर भी ये ट्रैफिक बंद रहेगा और ऐसे में जो छोटी बड़ी गाड़ियां हैं उनको चलने फिरने से जो है वो गुरेज किया गया है और एडवाइजरी जारी की गई है कि मरम्मत का काम चल रहा है। और ऐसे में हमने ये देखा कि माजी में जो इस हाईवे पे काफी हादसे रोनुमा होते थे, स्पेशली अगर हम बानिहाल रामबन स्ट्रेच की बात करें तो काफी हादसा रोनुमा होते थे, काफी जाने तलब हो गई थी। और ऐसे में ये जो रोड है रामबन बानिहाल रोड है इसको कुशादा करने की जरूरत है, जैसा कि बार बार अवामी हलकों से ये गुजारिश आती आ रही है। और ऐसे में डलवास रामबन के करीब जो रोड सिंक हो गया था, लैंडस्लाइड आ गई थी, तो उसको वहां पे कुशादा करने की जरूरत है और वहां पे मरम्मत का काम शुरू किया गया है और इसीलिए जो है ट्रैफिक की आवाजाही जो है वो रोक दी गई है। स्पेशली अगर हम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की बात करें तो आज जो है नाशरी नवयुगा टनल के दरमियान जो भी ट्रैफिक है उसको बंद कर दिया गया है फिलहाल एडवाइजरी के तौर पे। और जो दीगर शाहराह हैं वहां पे उन्होंने कहा है कि मौसमी हालात के चलते वो पहले एडवाइजरी को फॉलो करे, उसके बाद वहां से जो है अपना सफर शुरू करे। फिलहाल आप ये देख सकते हैं सुनसान शाहराह है, दोनों अतराफ में जो 4 लेन है इसमें उतनी गाड़ियां नहीं चल रही। यहाँ पे आवाजाही होती थी, ट्रक्स का गुजर होता था, छोटी बड़ी गाड़ियों का गुजर होता था, लेकिन आज जो है ट्रैफिक मुकम्मल तौर पे बंद है इस हाईवे पे। और ये वजह है कि जो डलवास रामबन के करीब जो मरम्मत का काम शुरू हो गया है उसको मुकम्मल करने की जरूरत है ताकि रोड को कुशादा किया जाए और जो मुसाफिर बरदार गाड़ियां हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो ये रामबन बानिहाल स्ट्रेच है ये काफी जो है पुर खतर है और इसमें आए दिन जो है हादसा रोनुमा होते थे, कई जाने तलब होती थी और ऐसे में कुछ जगहें जो हैं वहां पे मरम्मत की जरूरत है और मरम्मत के चलते जो है आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह जो है ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद रहेगी। फिलहाल हम हाईवे पे आपको दिखा रहे हैं दोनों अतराफ से जो 4 लेन है इसमें उतनी गाड़ियां नहीं चल रही, अदरवाइज यहाँ पे ट्रक्स और जो छोटी बड़ी गाड़ियां हैं वो रवां दवां होती थी। और ये जो आगे का आप रोड देख रहे हैं ये नवयुगा टनल की तरफ जाता है, काजीगुंड नवयुगा टनल की तरफ, और वहां से वो जो सफर है जम्मू का और मुल्क के दीगर हिस्सों का सफर शुरू होता है। लेकिन शहरग कही जाती है, ये लाइफलाइन कही जाती है ये हाईवे। फिलहाल आज इस पे ट्रैफिक की आमदरफ्त जो है वो बंद कर दी गई है, वजह ये कि मरम्मत का काम शुरू किया गया है। और विशाल में आपको बताऊं कि अभी चूंकि मौसम में काफी तब्दीली रोनुमा हो गई है, जैसे कि मौसमी हालात जो है वो काफी खराब हो रहे हैं आए रोज, ऐसे में बारिशों का सिलसिला भी शुरू होता है और बर्फबारी का, और यकीनी तौर पे ये सड़क जो है इस पे लैंडस्लाइड्स आते हैं और साथ में रोड जो है आए दिन बंद होता है ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए। यही वजह है कि कुछ जगहों पे जो है मरम्मत का काम शुरू किया गया है ताकि जो गाड़ियां हैं मुसाफिर बरदार गाड़ियां जो ट्रक्स हैं, और चूंकि फ्रूट सीजन भी शुरू हो गया है और फ्रूट
जो है वो मुल्क की दीगर मंडियों की तरफ जो है वो रवां दवा है, और दिवाली भी आने वाली है, बड़े त्यौहार आने वाले हैं। तो ऐसे में अगर मरम्मत का काम मुकम्मल होता है तो इस रोड पे जो है बासानी ट्रकों का गुजर भी हो सकता है, छोटी गाड़ियों का भी गुजर हो सकता है। फिलहाल इंतजामिया और सरकार और स्पेशली ट्रैफिक पुलिस ये कोशिश कर रही है कि ये एक दिन जो है, आज का दिन, इस पे एटलीस्ट मरम्मत का काम शुरू जो है वो मुकम्मल किया जाए शाम तक। और कल देखते हैं क्या ट्रैफिक एडवाइजरी रहती है, उसके हिसाब से ही जो है मुसाफिरों को सफर करने की तलकीन दी गई है। मिसाल जी जरूर, अभी कुछ गाड़ियां हम देख पा रहे हैं कि आपके दोनों जानिब से कुछ गाड़ियां गुजर रही हैं, तो क्या ये एलएमवीज को इजाजत है या फिर ये कि क्या ये गाड़ियां पूरे तौर पर उस जगह को पार नहीं कर रही हैं जहां पर मरम्मत का काम जारी, उससे पहले ही कहीं वो डाइवर्ट हो जाएंगे या कहीं रुक जाएंगी? बिल्कुल विशाल, जहां पे हम खड़े हैं ये सोबा कश्मीर है और ये कश्मीर डिवीजन है, और जहां मरम्मत का काम शुरू हो गया है वहां जो है वो जम्मू डिवीजन है। और हम आपको बताएं कि यहां जो है ये लोकल ट्रैफिक होता है, जो श्रीनगर जाने वाली गाड़ियां हैं या फिर नॉर्थ कश्मीर, अगर हम कुपवारा, बारामूला या फिर दीगर हिस्सों की तरफ जो गाड़ियां रवा दवा होती है तो इस पे ही गुजर होता है, क्योंकि ये 4 लेन रोड है, मेन कनेक्टिविटी है। ऐसे में जो दाएं और बाएं जो अजला आते हैं सोबा कश्मीर के, उनका भी जो है इस वो मेन ट्रैफिक जो है इसी से गुजर होता है। लेकिन जो मेन है हाईवे, जहां पे अगर हम बात करें टनल की, नवयुगा टनल की, बिल्कुल वो आज बंद है मुकम्मल तौर पे। वो जो है ट्रैफिक की आम तरफ के लिए बंद कर दी गई है। और जो लोकल ट्रैफिक है, ये आप जो देख रही हैं रवां दवां गाड़ियां, ये छोटी बड़ी गाड़ियां जो भी देख रहे हैं आप, ये लोकल गाड़ियां हैं और इनका मकामी अजला से जो है वो ताल्लुक होता है। अगर हम अनंतनाग की बात करें, शोपियान की बात करें, पुलवामा या बारामूला वगैरह, तो ये गाड़ियां वहीं पे रवां दवां हो रही है। लेकिन जो मेन हाईवे है वो बिल्कुल बंद है आज, और उस पे ट्रैफिक नहीं चलेगा जैसा कि ट्रैफिक हुकाम ने बताया है, इंतजामिया ने बताया है। और फिलहाल जो नवयुगा टनल है वहां से किसी भी गाड़ी का गुजर नहीं हो रहा है, मुकम्मल तौर पे बंद है। नाशरी और नवयुगा टनल के दरमियान का ट्रैफिक वो मुकम्मल तौर पे बंद है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि श्रीनगर और जम्मू जो कौमी शाहराह है वो आज बंद है। ये जो ट्रैफिक है ये लोकल है, हालांकि जो मकामी लोग हैं वो सफर कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल एडवाइजरी यही है कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया जाए और शाम तक क्या एडवाइजरी आती है उसके बाद ही उसका पालन हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जहूर तमाम जानकारी के लिए। तो अभी आप अपडेट हम ले रहे थे कि किस तरह से वहां पर गाड़ियों की आमदरफ्त बिल्कुल ठहर गई है और ये बाकायदा एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। बीती शब से ही ये इस तरह के वहां पर हालात बने हुए हैं और मरम्मत के काम को लेकर ही ये कदम उठाया गया है, क्योंकि आने वाले वक्त में अभी और ज्यादा इसकी जरूरत पड़ेगी कि वो जो जम्मू श्रीनगर जो हाईवे है वो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहे। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। आज बसोहली की दौरे पर रहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। बसोहली में चल रहे उत्सव में मनोज सिन्हा करेंगे शिरकत। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज बसोहली के दौरे पर रहेंगे और वहां बसोहली में जो उत्सव चल रहा है उस पर वो शामिल होंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर चरणजीत जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। चरणजीत, आज का कार्यक्रम जो है उसकी डिटेल्स क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर को आज वहां जाना है और वहां किन किन और कार्यक्रमों में शामिल होंगे? जी बिल्कुल विशाल, मैं ये आपको बता दूं कि आज बसोहली जो उत्सव है जो 18 तारीख को शुरू हुआ था और 23 तक ये चलने वाला है। और ये बसोहली नवरात्रा उत्सव जो है ये पहली बार यहाँ पर इसका आयोजन जो है वो किया जा रहा है। और आज दोपहर करीब 12 बजे की बात करूं तो जो एलजी मनोज सिन्हा है वो यहाँ बसोहली पहुंचेंगे, जिसके बाद वो सीधा पहले ये पुरथू यहाँ पर ये एक मेले का जो उत्सव जो है मनाया जा रहा है वहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद वो जो है जनता से भी मुखातिब होंगे, उनको भी संबोधित करेंगे। और वही बता दूं कि अपने कार्यकाल में ये दूसरी बार जो है उपराज्यपाल जो बसोहली पहुंच रहे हैं और अपने इस कार्यक्रम के दौरान वो जो वहां अलग अलग विभागों की तरफ से, चाहे बसोहली पेंटिंग की बात करें, पश्मीना शॉल्स की बात करें, तो वहां पर जो अलग अलग विभागों द्वारा जो स्टॉल लगाए गए हैं उनका भी वो निरीक्षण करेंगे, जायजा लेंगे। उसके दौरान वही मैं बता दूं कि बसोहली की जो रामलीला है वो विश्व प्रसिद्ध रामलीला है और उसका
मंचन की भी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में भी जानेंगे और कहीं ना कहीं बसोली का जो इतिहास है, यहाँ की जो संस्कृति है, उसको भी वो करीब से देख पाएंगे। जी विशाल जी, बहुत शुक्रिया आपका चरणजीत तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कठुआ शहर के करण नगर ब्लॉक में एक घर में घरेलू काम करने वाली 20 साला लड़की की मुश्तबा हालत में मौत हो गई, जिसके बाद लड़की के घर वाले पंजाब के बामियाल इलाके से जीएमसी कठुआ पहुंचे। अहले खाना ने शक का इजहार करते हुए कहा कि इनकी बेटी का कत्ल किया गया है और वो मुतालबा करते हैं कि मुल्जिमान को सलाखों के पीछे डाला जाए। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਪੰਕਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡੈਥ ਕਿਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ? ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਪੰਕਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਦੱਸ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20-25 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਦੇਦਾ। ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ? ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਈਓ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਤੇ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਰਨ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਮਸਲਾ ਸਰ ਸਾਡੇ ਭਤੀਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਮਰ ਗਈ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਈ। ਤੇ ਉਲਟਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਦੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤੇ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲੇ ਪੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿस ਨੂੰ भी थोड़ा ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ बनाओ भी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जेल, दिल्ली के व्यापारी को बंधक बनाकर 3 करोड़ रंगदारी वसूलने का आरोप, कैश बरामद। इंडिया गठबंधन में बढ़ी दरार, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कमलनाथ को बताया छुटभैया नेता। अखिलेश के चिरकुट वाले बयान के बाद से छिड़ा है संग्राम। मथुरा में स्कूल की गाड़ी और पिकअप की आमने सामने की टक्कर, हादसे में बच्चों और गाड़ी ड्राइवर की आग को आई चोट। यमुना पुल के पास हुआ हादसा। मिर्जापुर में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप गाड़ी पलटी, हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत, 18 घायल। विंध्याचल दर्शन करने जाते वक्त हुआ हादसा। महोबा में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर जाबाज पुलिसकर्मियों को पुष्प अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। पुलिस लाइन में मौजूद शहीद स्मारक स्थल पर आयोजन। गोंडा में दुर्गा महाअष्टमी के दिन 11,000 कन्याओं के पूजन का आयोजन। शहीद आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज के मैदान में कार्यक्रम। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाएगा नाम। धर्मशाला में मनाया गया पुलिस स्मृति दिवस। सकोर बटालियन में रखा गया था विशेष कार्यक्रम। इस साल प्राकृतिक आपदा में दिवंगत हुए पुलिस जवानों की याद में रखा गया कार्यक्रम। कुल्लू दौरे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, आपदा प्रभावितों और परिवारों को बांटी राहत राशि। आपदा प्रभावितों के लिए प्रदेश सरकार ने घोषित किया है 4,500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज। जिला परिषद कैडर कर्मचारियों पर सरकार की कार्रवाई को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पंचायतों में मनरेगा का भुगतान नहीं होने पर सरकार ने 167 कनिष्ठ अभियंताओं यानी जूनियर इंजीनियर्स की सेवाएं एक साथ की है समाप्त।
सीपीएस और उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति को चुनौती देने का मामला। हिमाचल हाईकोर्ट ने मांगे उप मुख्यमंत्री की शपथ से जुड़े तमाम दस्तावेज। कहा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दस्तावेज देखना जरूरी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLS पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। न्यूज 18 ने भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर रविंदर रैना से आईबी और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान फौज की जानिब से जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के हवाले से खुसूसी बातचीत की। उन्होंने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों अतराफ के दरमियान गुज़िश्ता 2.5 साल से तनाज़ा चल रहा है। बरसों से जंग बंदी जारी है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से पहले अरनिया और कश्मीर के करनाह में जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई, अगर ऐसी कार्रवाइयां जारी रहीं तो इनका भरपूर जवाब दिया जाएगा। नेशनल पुलिस डे 21 अक्टूबर को पूरा देश अपने जांबाज वीरों को नमन करता है। अलग अलग स्टेट पुलिस हो, हमारी सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल्स या अलग अलग स्टेट पुलिस के जांबाज वीर सैनिकों को पूरा देश नमन करता है। देश नमन करता है उन जांबाज वीरों को जिन्होंने अपने अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम के दम पर देश की रक्षा करते समय अपना सर्वस्व बलिदान किया। हम सभी जांबाज वीरों को नमन करते हैं, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सीमा पर जम्मू कश्मीर में पिछले 2.5 वर्षों से सीज फायर दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट हुआ है। कुछ दिन पहले जम्मू के अरनिया सेक्टर में सीज फायर का वायलेशन हुआ और फिर कश्मीर घाटी के करना में सीज फायर का वायलेशन हुआ है। इस किस्म की नाफरमानी और इस किस्म की अगर शरारत बॉर्डर पर होगी तो उसका जबरदस्त जवाब दिया जाए। और क्वाकी बाजार खटोनी कुलगाम में मकामी लोगों ने एहतजाज के तौर पर सड़क के बीचों बीच बिजली का खराब ट्रांसफार्मर रख दिया, जिसके बायस ट्रैफिक में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। मकामी लोगों ने बताया कि बिजली का ट्रांसफार्मर दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, जिससे सर्दियों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत चीफ एजुकेशन अफसर कुपवाड़ा ने बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवाड़ा में जिस्मानी तौर पर ताखीर तलबा व तालिबात के लिए नाखेज तलबा के साथ साथ दूसरों के लिए भी स्पोर्ट्स इवेंट का इनेकाद किया, जिसमें इन जिस्मानी तौर पर माजूर तलबा ने मुख्तलिफ खेल कूद में कैरम बोर्ड, बैडमिंटन, चेस व दीगर खेलों में हिस्सा लिया। इस मौके पर बीडीसी दरकमुल्ला, एडवोकेट आमना, बीडीसी हाईहामा सनाउल्ला और महकमा तालीम के अफसरान के अलावा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर इंक्लूसिव एजुकेशन जावेद अहमद ने भी शिरकत की और बाद में इन जिस्मानी तौर नाखीज की काफी हौसला अफजाई की गई। समग्र शिक्षा ने जो यहाँ पे आज प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, क्योंकि हम भी खुश हुए जब हमने सुना कि डिसेबल्ड बच्चों के लिए ये प्रोग्राम इसमें खेल कूद रखा है। तो बहुत अच्छी बात है कि इन बच्चों को हम वो एक्सपोजर दें ताकि ये नॉर्मल बच्चों से भी हट के कुछ करें। और हमारा आने का मकसद यही कि जो ये बच्चे हैं जिनके प्रॉब्लम में है, किसी के टांग में प्रॉब्लम है, किसी के बाजू में, किसी को कोई बोल नहीं सकता है, किसी के लाइट नहीं है, इनकी हौसला अफजाई के हम आए हैं और इनको हौसला देने के लिए आए हैं। ये हमारा जो इंक्लूसिव एजुकेशन कंपोनेंट समग्र शिक्षा के अंदर है। हमारे जो बच्चे हैं जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है, उनके लिए आज सपोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किया है हमने। और महकमा तालीम की जानिब से लालपुरा चेथलम पामपुर में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन जहांगीर अहमद खांडे बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे, जबकि चीफ एजुकेशन अफसर अब्दुल क़य्यूम नदवी, जोनल एजुकेशन अफसर पामपुर के साथ साथ वालिदैन और बच्चों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम में सरकारी स्कूलों में मयारी तालीम को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया और वालिदैन पर जोर दिया गया कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही दाखिला करवाएं, क्योंकि अब सरकारी स्कूलों में जो सहूलियात फराहम रखी गई हैं वो निजी स्कूलों में भी मौजूद नहीं है। प्रोग्राम के आखिर पर कोई सकाफती और तमदनी प्रोग्राम भी मुनक़िद किए गए।
कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का मॉडल ये नहीं, एक्चुअली हम ये पेरेंट टीचर का एक रिश्ता होता है, तो ये एक मीट होती है एक किस्म की पेरेंट्स की जो हम बुलाते हैं स्कूल में, उनको जो एक फीडबैक है उनसे लेते हैं बच्चों के बारे में, और यहाँ से भी उनको फीडबैक देते हैं कि स्कूल में कैसे काम हो रहा है। तो ये रिलेशन आगे भी होनी चाहिए। सरकार ने एक ऑर्डर निकाला है कि ये जो है टीचर पेरेंट मीट ये हमेशा 26 तारीख को, हर एक महीने की 26 तारीख को होनी चाहिए। इन केस के अगर 26 तारीख को छुट्टी होगी तो नेक्स्ट डे जो वर्किंग डे हो वहाँ करनी, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि ताकि इसमें जो है जो कमियां रह जाती है वो पॉइंट आउट करते हैं कि ये हमारे बच्चों में अगर उन्होंने कुछ देखा होगा वो शेयर करते हैं टीचर्स के साथ, और टीचर्स अपने आगे मतलब जो है उन टीचर्स में उनको दूर करते हैं। मकसद और मुद्दा इसका यही होता है कि जो हमारी पढ़ाई है, जो एजुकेशन है, मॉरल एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन जो बच्चे की नशोनुमा है वो हम उसको। और सोशल वेलफेयर महकमे की जानिब से पुलवामा के बुजुर्ग अफराद के लिए एक रोजा दौरे का इनेकाद किया गया। जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले बुजुर्ग शहरियों के लिए पहली मरतबा टूर का एहतमाम किया गया है, जिसमें तकरीबन 100 के करीब बुजुर्ग शहरियों को टूर पर रवाना किया गया, जो कि श्रीनगर के मुख्तलिफ तारीखी जगहों और पार्कों का दौरा करेंगे। ये इंटरैक्शन करेंगे एक तहसील से दूसरे तहसील के लोगों के साथ, ये सेहत अफजा मुकामात पे जाएंगे। इस असिस्टेंस के साथ साथ इनको घूमने का मौका भी फराहम हो जाएगा। हम बहुत खुश हैं इसमें कि हम सीनियर सिटीज़नों का इनको बहुत ख्याल है कि हमें भी किसी जगह जाने का तमन्ना था, तो आज हमने वो पूरा कर लिया इनकी वसादत से, जो हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है। सयाती मकाम गुलमर्ग में विंटर टूरिज्म तैयारियों को लेकर सेक्रेटरी टूरिज्म जम्मू कश्मीर सैयद आबिद रशीद शाह और डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने मुश्तरका तौर पर तमाम मुतल्लका महकमों की एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें मशहूर सयाती मकाम गुलमर्ग में सरमाई सयाहत और दीगर मुतल्लका सरगर्मियों की तैयारियों का जायजा लिया गया। जम्मू कश्मीर टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर, चीफ इंजीनियर PDD, R&B और MED कश्मीर के अलावा दीगर मुतल्लका अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। मीटिंग के दौरान सैयद आबिद रशीद ने अफसरान को हिदायत दी कि वो गुलमर्ग में बुनियादी सहूलियात का ऑडिट करें, गुलमर्ग में सरमाई सयाहत को फरोग देने के लिए हर मुमकिन इम्कानात तलाश करने पर जोर देते हुए सेक्रेटरी ने मुतल्लका अफसरान से कहा कि वो गुलमर्ग के इलाकों में ट्रैफिक की नकलो हरकत के हमवार ज़ाब्ते, बिजली, पानी और टनमर्ग में पार्किंग की सहूलियात को भी यकीनी बनाएं। मजीद बर्फबारी से निपटने के लिए मशीनरी को तैयार रखें। साथ ही मौसम सरमा के दौरान तमाम इंतजामात की निगरानी के लिए मुतल्लका महकमों पर मुश्तमिल मुश्तरका कंट्रोल रूम के क़याम की भी हिदायत जारी की गई। गुलमर्ग में आने वाले विंटर्स के लिए जो स्कीइंग सीज़न है, जो विंटर सीज़न है, उसकी तैयारी के लिए एक बड़ी जामिया मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसको मैंने चेयर किया, जिसमें ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला, डायरेक्टर टूरिज़्म MD JKTDC और चीफ इंजीनियर हजरात PWD, PDD, मैकेनिकल वगैरह, और जितना भी हमारा यहाँ स्टाफ है, अमला है, टूरिज़्म का है और बाकी तमाम महकमा जात का है, ताकि एक कलेक्टिव जॉइंट एफर्ट के साथ गुलमर्ग के आने वाले टूरिस्ट सीज़न को कामयान बनाया जा सके। हम एंटिसिपेट करते हैं कि इस विंटर में टूरिस्ट रश बहुत हाई होगा, नंबर्स बहुत हाई होंगे, और उस सब की तैयारी में खा वो रोड क्लियरेंस हो, खा वो स्कीइंग की तैयारी हो, स्नो बेटिंग हो, खा वो मशीन्स प्रोक्योर करना हो या मशीन्स की मेंटेनेंस अपग्रेडेशन हो, या वो गंडोला के रिलेटेड जितने भी स्ट्रीमलाइनिंग के मामलात हो, उन सब पे इलाबोरेट रिव्यू किया गया। और मैं खुशी से आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने पाया कि तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही हैं। इसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन हुआ केबल कार प्रोजेक्ट का, और उसके साथ साथ जितने भी टूरिज्म एसेट्स हैं, खा वो टूरिज्म डायरेक्टरेट के हैं, JKTDC के हैं, इन सब का एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन मैंने किया। और मैंने कहा सयाहत जम्मू कश्मीर में रोजी रोटी का सबसे बड़ा जरिया है। लाखों लोग इस शोबे से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर की हुकूमत इस शोबे से जुड़े लोगों की हौसला अफजाई के लिए काम कर रही है, लेकिन भलीसा में आज भी ऐसी जगह हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, जो सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जह करती हैं, जिससे खित्ते के समाजी व इक़्तिसादी मंजरनामे को फरोग भी मिल सकता है।
और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।